हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से लर्न टू इन्वेस्ट में स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम एक सीरीज को लेकर के स्टार्ट किए हुए हैं जहां पे हम सीखने वाले हैं बेसिक टू एडवांस। पूरा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम सीखने के लिए एकदम बेसिक टू बेसिक कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं और इंडाइसेस क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने पिछला वीडियो जो कवर किया हुआ था जहां पे हमने बता रखा है कि निफ्टी क्या होती है, बैंक निफ्टी क्या होती है, सेंसेक्स क्या होता है और मिड कैप क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जो ये मेरा पहला वीडियो कोई देख रहा होगा वो जा करके पहला वीडियो आइडेंटिफाई करे, क्योंकि ये दूसरा वीडियो है और यहाँ पे मैं अब आप लोग को दूसरी चीजें बताने वाला हूं। तो अगर शायद आप इसी वीडियो से आप स्टार्ट करने वाले हैं तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो को जाकर के आप जरूर एनालिसिस करिए, राइट। तो इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस। ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो टेक्निकल एनालिसिस का जैसे ही नाम स्टॉक मार्केट में ये ऐड होता है, ट्रेडिंग को लेकर के इससे अच्छा कोई टूल है ही नहीं है। अगर बात की जाएगी तो टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा टूल है जो किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को फोरकास्ट कर सकता है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। आप एक एक करके हर एक कंपनी में आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले इस कंपनी का फ्यूचर क्या है और ये जो प्राइस है ये आने वाले टाइम में प्राइस या तो अप होगा या तो यहां से ये डाउन होगा। और इवन स्टॉक्स में ही नहीं, आप इंडेक्स में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के किसी भी चार्ट को आप ओपन करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल एक ऐसा पार्ट है जो हर जगह यूज होता है। अगर आप गोल्ड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड से भी कर सकते हो। आप एमसीएक्स से करना चाहते हैं आप एमसीएक्स में जाके कर सकते हो। आप क्रूड ऑयल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं क्रूड ऑयल को कर सकते हैं। आप जिंक को करना चाहते हैं जिंक कर सकते हैं। आप निफ्टी को करना चाहते हैं निफ्टी को भी कर सकते हैं। इवन आप किसी भी पार्टिकुलर चार्ट को आप यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, राइट। तो आते हैं हम चार्ट पे, समझते हैं कि क्या होने वाला है और इसे हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आते हैं बोर्ड पे, और बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और ये कैसे यूज होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। और इसे हम यूज करके ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, थोड़ा सा मैं टच कर ले रहा हूं कि ट्रेडिंग कैसे होता है और कहां कहां ये यूज होता है। पहला, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरा क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग, राइट। और तीसरा जो होता है वो होता है पोजिशनल, पोजिशनल ट्रेडिंग। अब ये तीन जगह जो ट्रेड होता है उसे हम टेक्निकल एनालिसिस के बिहेव पे मार्केट को फोरकास्ट कर सकते हैं। आते हैं चार्ट के माध्यम से थोड़ा इसे समझने का प्रयास करते हैं, राइट। यहाँ पे हम एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं और उसे वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज दैट करिए ये चार्ट हो गया, राइट। और यहाँ पे जो है मैंने टीसीएस कंपनी का जो है चार्ट को जो है उदाहरण ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सपोज दैट करिए टीसीएस जो है ये 100 रुपीज की प्राइस है, ठीक है। क्या है? 100 रुपीज शेयर की प्राइस है। और ये जो है चार्ट पे इस तरीके का आपको मूव देखने के लिए मिल गया। जैसे आपने चार्ट को ओपन किया और जैसे ही आपने चार्ट को ओपन किया आपको इस तरीके का चार्ट पे दिख गया। तो ये क्या बता रहा है चार्ट का? ये बता रहा है प्राइस को। क्या बता रहा है? आप जिस कंपनी का चार्ट ओपन करेंगे, इवन मैंने यहाँ पे टीसीएस का चार्ट ओपन कर लिया है और इस तरीके के वहां पे लाइन विजुअल हो पा रही है, तो ये क्या बता रहा है? प्राइस बता रहा है। सपोज दैट करिए अगर प्राइस यहाँ पे 100 रुपीज पे स्टार्ट हो रही है तो मार्केट क्या गया? 120 तक गया। फिर आप देखेंगे मार्केट में फिर यहाँ क्या आया? 105 तक गया। फिर मार्केट क्या गया? 115 तक गया। फिर मार्केट क्या हुआ? 90 तक आया, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट पे क्या हो रहा है? प्राइस मूव कर रहा है। अब हम इस प्राइस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम यहाँ पे टेक्निकल को यूज करके एंट्री कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसी प्राइस को देख करके हम इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग भी ट्रेड कर सकते हैं, पोजिशनल भी ट्रेड कर सकते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, यहां पे 9:15 पे 3:30 के बीच में हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया 100 रुपीज पे, और मैं यहाँ से ये फॉरकास्ट कर लिया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। मार्केट जैसे ही मेरे फेवर में गया, मैं यहाँ पे क्या कर लिया, एग्जिट कर लिया। जो भी छोटा बहुत प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 2 रुपए का, 3 रुपए का, 5 रुपए का, जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ, मैं क्या किया, यहाँ पे एग्जिट कर लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ से लगा मार्केट फिर ऊपर जाने वाला है 115 पे। अब 115 रुपए पे मैंने क्या किया, एंट्री किया, मार्केट क्या किया, नीचे आ गया। अब मेरा यहाँ पे क्या होने लगा, लॉस होने लगा। अब या तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊं, या तो मैं क्या करूं, वेट करूं। अगर इंट्राडे में ट्रेड लिया हूं तो मैं वेट जो है कब तक कर सकता हूं, 3:15 तक मैं वेट कर सकता हूं, 3:15 तक मैं वेट कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं किया तो जिस ब्रोकर को मैं यूज करके यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूं, वो ब्रोकर ऑटोमेटिक इस पोजीशन को क्या करेगा, वो एग्जिट कर देगा। राइट, अब वो एग्जिट करेगा तो वो अलग से चार्ज लेगा। आने वाले वीडियोज में मैं बताऊंगा कि कैसे वो चार्ज करता है। फिलहाल हम अभी इंस्ट्रूमेंट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग लिए हुए हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग क्या है, एक दिन से 20 डेज तक आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल टाइम तक यूज कर सकते हैं। लेकिन स्विंग क्या है, स्विंग है क्या, ये पिछले जो यहाँ पे लो था, इसे ब्रेक करके ये पूरा यहां तक मार्केट गया, इसी के बीच को हम आइडेंटिफाई कर लिए। जो पिछला स्विंग है, मार्केट मान लीजिए ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो ये जो स्विंग है, इस स्विंग को क्या किया, जैसे ही ये ब्रेक किया, हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री किया। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी को हमने क्या किया, कैप्चर किया, और जैसे ही कैप्चर किया, हमारा यहां तक क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब ये एक दिन में भी जा सकता है और 10 दिन के अंदर भी ये जा सकता है। तो इस कंडीशन में अगर हम पहले स्विंग से दूसरे स्विंग के बीच की दूरी को अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो 1 से 20 दिनों के लिए हम उसे होल्ड कर सकते हैं, और उस स्विंग में जो हमारा प्रॉफिट होगा वो क्या कहलाएगा, स्विंग ट्रेडिंग कहलाएगा। राइट, इतना डीप से बता रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा होगा। मैं यहाँ पे ज्ञान देने के लिए आया हूं, मैं उन लोगों के लिए नहीं आया हूं जो यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आते हैं और रातों रात अरबपति बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि अगर आप एजुकेशन को लेकर के अच्छे से समझ जाएंगे, तो ये एक ऐसा समुंदर है कि जहां पे आप आने वाली पीढ़ी को इतना कुछ दे करके चले जाएंगे, जो आपका आने वाली पीढ़ी केवल आपके कमाए हुए पैसे से अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। बट यहाँ पे आपको उस तरीके का मेहनत करना होगा, एक दिन में सारा कुछ यहाँ पे नहीं होगा। और मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो अपने लाइफ को लेकर के सीरियस है, आने वाले टाइम में अपने आप को इस मार्केट से पैसा कमाने के लिए अग्रसर हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और वो यहाँ से अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम टॉपिक पे। तो ये जो स्विंग है वो स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। पोजिशनल क्या होता है, जहां पे आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि मार्केट ये ऊपर गया और आपको यहाँ ने एंट्री किया आपने, और ये पूरा का पूरा क्या किया आपने, राइड किया। अब ये जो राइड किया आपने, ये क्या हो गया, ये 1 डे से 3 मंथ तक भी आप यहाँ पे होल्ड करके पूरा पूरा आप यहाँ पे राइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में आप एंट्री कर रहे हैं, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की जो प्रॉफिट की जो परसेंटेज होता है वो अलग अलग होता है। अगर आप इंट्राडे में एंट्री कर रहे हो आप, तो आपको थोड़ा सा पैसा अगर लेंगे आप, तो आप 1% से 2% तक इस मार्केट से आप इंट्राडे में इनकम कर सकते हैं। आपका या तो लॉस होगा या तो आपका प्रॉफिट होगा। इससे ज्यादा अगर प्रॉफिट करने जा रहे हैं तो आप इस सेगमेंट में आप एंट्री नहीं कर रहे हैं, आपका फिर वो एंट्री बदल जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप एंट्री करने जा रहे हैं तो आप क्या करिए, 5% से 10% के लिए जो है आप यहाँ पे जा सकते हैं। जब आप एंट्री कर रहे हैं तो वहां पे आप 5% तक प्रॉफिट और लॉस ले सकते हैं, 10% तक प्रॉफिट और लॉस ले सकते हैं। पोजिशनल में वही क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10% से, और आपका क्या हो जाएगा 30% तक आप वहां से प्रॉफिट और लॉस ले सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करने जा रहे हैं और आपके एक्सपेक्टेशन ये हो गया कि मैं 10% का प्रॉफिट लेके निकलूंगा, तो शायद आप पूरे टर्मोलॉजी को ही चेंज कर दिया आपने। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं। और ये जो टूल यूज कर सकते हैं वो कहां कहां यूज कर सकते हैं, निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं,
बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हैं और फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हैं। ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वह हर जगह यूज हो सकता है। आइए अब हम चार्ट पे समझेंगे और चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या चीजें वहां पे अवेलेबल है और कैसे वहां पे हम विजुअल करेंगे। राइट, तो आते हैं अब चार्ट पे। यहाँ पे हमने चार्ट ओपन कर लिया हुआ है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैं एक सॉफ्टवेयर पे जो चार्ट ओपन किया हुआ है उस सॉफ्टवेयर का नाम है ट्रेडिंग व्यू। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे आप मल्टीपल चीजें यूज करके चार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आप लोग को जरूर इसे यूज करना चाहिए। आप यहाँ पे पूरे चार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक एक टूल को यूज करके, और ये आपको 3 इंडिकेटर बिल्कुल फ्री में, आप बिना प्रो लिए इसे आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इस जर्नी को स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो विदाउट यहाँ पे आप पे किए इस चार्ट पे 3 इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हैं। राइट, तो आते हैं हम अब चार्ट पे और चार्ट पे यहां समझते हैं। यहां पे आप देख पाएंगे कि ये मैंने जो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड का यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर लिया हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कई सारे लाइन देखने के लिए मिल रही होंगी। एक लाइन ये देखने के लिए मिलेगी, ये और कुछ जो है यहाँ पे कैंडल टाइप की चीजें यहाँ देखने के लिए आपको मिल रही है। राइट, तो आते हैं और समझते हैं हम यहाँ पे कि क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, ये केपीआईटी का प्राइस है। केपीआई ठीक है, क्या है ये प्राइस है। ठीक है, अब ये जो लाइन देखने के लिए मिल रही है ये क्या है, ये इंडिकेटर है। ठीक है, ये जो आपको ये बार टाइप देखने के लिए मिल रहा है कैंडल टाइप का, ये क्या है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, ये आपको नीचे लाइन देखने के लिए मिल रही है, ये क्या है, ये भी इंडिकेटर है। ये आपको यहाँ पे 4 लाइन देखने के लिए मिल रही होगी और चारों लाइन का अलग अलग यहाँ पे प्रारूप है। पहला लाइन क्या है, यहाँ पे ये प्राइस है, ये क्या है, ये वॉल्यूम है, ये इंडिकेटर है और ये भी इंडिकेटर है। अब यहाँ पे समझते हैं कि कौन किसका क्या रूल है। ये जो प्राइस है ये क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। यहाँ देखेंगे ये जो प्राइस पे, ये बगल में आपको यहाँ पे प्राइस देखने के लिए मिल रहा होगा, ये ऊपर नीचे करेगा तो यहाँ पे आपको प्राइस देखने के लिए मिलेगा कि केपीआईटी का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है। और यहाँ पे आपको ये भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि मैं इस टाइम चलती हुई मार्केट में ये आपकी वीडियो बना रहा हूं तो ये आपको प्राइस यहाँ पे रनिंग वे में देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये प्राइस क्या कर रहा है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। यहां से यहाँ क्या किया, प्राइस डाउन ट्रेंड में आया। कलर थोड़ा सा हम चेंज कर ले रहे हैं। ये जो प्राइस आपको देखेंगे यहां से यहाँ क्या किया, कंसोलिडेशन जोन में रहा, देन ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर गया, फिर क्या किया, कंसोलिडेशन जोन में ही रहा, फिर यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है। अब ये प्राइस जो फ्लक्चुएट कर रहा है इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अब यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है, अब यहां से मार्केट नीचे आने वाला है, इस प्राइस में अब ये क्या होने वाला है। तो टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप यूज करके पूरे फ्यूचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, केपीआईटी चार्ट को। अब ये इंडिकेटर क्या करता है, ये इंडिकेटर बताता है कि आप जिस डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या वो डायरेक्शन आपके फेवर में जा रहा है या फिर आपके फेवर में ये नहीं जाएगा। ये क्या करता है, 70% आपको क्या करता है, इंडिकेट करता है। जैसे आप कहीं जा रहे हो और क्या करता है, वो रास्ता इंडिकेट करता है कि नहीं आप अपने मंजिल तक जा सकते हो, तो ये केवल आपको क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या करता है, वॉल्यूम आपको बताता है कि जो बायर है और जो सेलर है ये क्या इनकी मोटिव है इस मार्केट को लेकर के, इस प्राइस को लेकर के, कि बायर किस मोटिव से इसे आइडेंटिफाई कर रहा है कि मुझे इस मार्केट में क्या करना चाहिए, सेलर जो है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है कि मुझे इस मार्केट में क्या करना चाहिए। क्योंकि बायर का मोटिव अलग होगा, सेलर का मोटिव अलग होगा, तभी तो ये अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट इस मार्केट में करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको अलग अलग कलर में देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा होगा। ये जो ग्रीन कलर मिल रहा है ये क्या दिखा रहा है, ये बाई दिखा रहा है। ये जो रेड दिख रहा है आपको ये क्या दिखा रहा है, ये सेल दिखा रहा है। और ये जो आपको
ये जो इंडिकेटर देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये क्या है? ये RSI जिसका नाम है, ये क्या बताता है? ये बता रहा है कि जिस स्टॉक में आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या इसमें मोमेंटम है। ठीक है, ये मोमेंटम को फोरकास्ट करता है। हम आगे एक एक करके इस टूल को समझने वाले हैं कि कैसे यहां पे हम आइडेंटिफाई करके टूल को यूज करके प्राइस चार्ट को हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं जितने बेसिक से बेसिक चीजें आप लोग को बता रहा हूं, आपको इस यूट्यूब चैनल पे पूरा बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए मिलेगा, जहां पे आपको बिल्कुल अपने भाषा में मिलने वाला है। यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि मार्केट किस तरीके से होता है और मार्केट कैसे यहाँ पे वर्क करता है। अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जहाँ पे ये थ्री टाइप का मार्केट में ये ट्रेवल कर रहा है, ये एक्चुअल में कैसे कर रहा है। आगे हम जानने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होता है और ये चार्ट कैसे हम यूज करने वाले हैं। बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। आगे हम वीडियो में धीरे धीरे करके आगे जर्नी बढ़ेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। और मैं जो लेकर के सीरीज आया हूं, यहाँ पे मैं एक वीडियो से 50 वीडियो तक पूरा का पूरा कवर करने वाला हूं, जहां पे आप बेसिक से एडवांस फुल्ली यहाँ पे सीखने वाले हैं। एक एक चीज आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या क्या चीजें, आपको नई चीजें सीखने के लिए मिल रही हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय श्री राम।